कि यार मैं सेल कर रहा हूँ अपनी सफारी, अब मुझसे नहीं चलाई जाएगी। पर हाँ, मेरा प्लान है कि एक कुछ अलग से न्यू गाड़ी भी रखेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो अपना काम चल रहा है वो चल रहा है कॉटेज पे। यहाँ पे छोटे मोटे काम कराने हैं, कुछ रूम्स के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी मतलब अच्छी ही लगती थी, तो सोचा कि उनको चेंज कर दें। और कुछ लोगों ने बोला भी था, तो भाई ठीक है, उसको आज फिनिश कर रहे हैं, कुछ काम है। तो आज अपने काम चल रहे हैं इधर। ये ऊपर से खुले हुए थे पहले बाथरूम, तो ये मैंने सोचा कि इनको बंद कराया जाए। तो ये सारे रूम्स के मैंने करा दिए हैं। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती थी इससे, तो वही ठीक है चलो, क्योंकि एक ओपन मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये अभी काम चल रहे हैं छोटे मोटे। इधर बन रहा है एक्स्ट्रा वॉशरूम, एक बना रहे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉशरूम नहीं था, तो ये थोड़ी सफाई वफाई कराई है, थोड़े ऊपर से टहनियाँ काट के। और ये पूरा एक पोर्शन बना हुआ है, तो एक कॉमन वॉशरूम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमन वॉशरूम नहीं था। जब रूम फुल होते हैं तो उस टाइम पे फिर दिक्कत होती है, जो स्टाफ है उसको परेशानी हो जाती थी। तो वो एक रेडी हो रहा है। सुबह सुबह कॉटेज का काम देखना पड़ता है आके। चेकआउट, चेक इन, चेकआउट तो होते हैं, चेक इन तो खैर अभी नहीं है, शाम में होगा। सुबह सुबह लगे रहते हैं इन चीज़ों में। और आज का वेदर अच्छा हो गया है, अब एटलीस्ट धूप निकल रही है, बादल चले गए। ये मतलब 15 तक का था थोड़ा सा बादलों वाला माहौल इधर का। अब वेदर अच्छा है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे किसी ने पूछा, शायद कमेंट आया था एक, कि जी गोवा आ रहे हैं, जैकेट वैकेट लेकर आए। तो भाई नॉर्थ वालों को जैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आपको ऑलरेडी गर्मी लगेगी इधर आके, क्योंकि उधर अभी क्या है, ठंड है बहुत अच्छी नॉर्थ इंडिया में। तो लोगों को वही माइंड में रहता है कि यार उधर जाएंगे तो शायद ठंड ना हो ज़्यादा। तो इधर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, रात में थोड़ी बहुत ठंड होती है, लेकिन दिन में आपको जो है खाली शर्ट में घूमोगे। मैं टी शर्ट में ही रहता हूँ हमेशा। उसका यही रीज़न है, क्योंकि टी शर्ट में ही मुझे गर्मी लगती है इवन दो। तो ठंड लगने का तो मतलब ही नहीं इधर आके। तो ये नॉर्थ इंडिया वाले जो भी इधर आते हैं उनके लिए अपडेट है एक छोटा सा। मौसम देखो कैसा खुला हुआ है। टाइम हो रहा है शाम के 4 बज गए पूरे, और अभी वापस से फिर अपने कॉटेज की तरफ चल रहे हैं। खाना वाना खा लिया और लंच करने के बाद में फिर अब वापस चलते हैं। इधर के काम थे कुछ, वो फिनिश हो गए सारे। अब फिर कॉटेज पे बैठना है शाम में। तो ये ड्यूटी लगी रहती है। कॉटेज पे बैठ के अपने बाकी के काम भी वहीं करते रहता हूँ। आज मोनिका नहीं है साथ में, बस तो मोनिका घर पे बिजी है, इसलिए क्योंकि घर के कुछ काम थे उसमें आज मोनिका बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। एक शादी है तो उसका भी इनविटेशन है, तो वहाँ पे मेहंदी वेहंदी इन सब चीज़ें प्रोग्राम है कुछ, उसमें बिजी है। हाय चलो, इनको इधर जाना था, गलती से इधर घूम गए। जाना था इनको लेपर्ड वैली पार्टी करने। तो अभी इसका डीजल फुल हो रहा है, और थोड़ी देर बाद देखेंगे अभी इसका क्या माइलेज दे रही है। 480 किलोमीटर चली है लगभग। टैंक फुल होने पे ये इसमें आता है लगभग 35-36, क्योंकि 10 से 12 लीटर रहता ही रहता है इसके अंदर। तो मैं यूज़ ही नहीं करता, ख़त्म नहीं करता पूरा। हो गया फुल टैंक। कितना हुआ? 3600 हो गया, रहने दो पूरा। कितना आया है? 39.95, 40 लीटर आ गया ऑलमोस्ट। तो 40 लीटर डीजल आया, पूरा 40 ही समझ लो। और ये चली है 481 किलोमीटर, 481। तो जो माइलेज मिला है वो मिला है 12 का। और 12 का माइलेज इस गाड़ी के हिसाब से सिटी, केवल सिटी में ड्राइव हुई है ये टोटल। इसमें मतलब सिटी क्या, गोवा के अंदर, और यहाँ के रोड बहुत नैरो है। यहाँ पे मेरी ट्यागो जो देती थी वो 13 का देती थी, 13, 12, 13। मैं यहाँ डीजल से अब इससे निकाल रहा हूँ, इतनी भारी गाड़ी से 12 का माइलेज। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। मतलब ये नहीं लगता मुझे कि नहीं यार 12 का माइलेज बहुत कम है। और हाईवे का मैंने बता ही रखा है ऑलरेडी,
15 से नीचे नहीं आता है, कितनी भगा लो आप। और मैक्सिमम जो लिया है वो 17.5 का लिया है मैंने। तो आप खुद सोच के बताओ कि कैसा है माइलेज इस गाड़ी का, खुद ही आपको मतलब आइडिया लग जाएगा। तो फाइनली एक सूटेबल सी जगह मिली मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए। बड़ी गाड़ी है भाई, पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे क्या शांति हो थोड़ी सी और आराम से फिर बातें कर सकूँ। बहुत देर से ढूंढ रहा था, फिर यहाँ पे मिली फाइनली। क्योंकि कॉटेज पे हैं गेस्ट, तो मैंने सोचा कि उधर से बेटर है इधर बाहर बैठ के कहीं पे वीडियो बनाई जाए। अब बात करते हैं जो अपनी अभी ट्रिप करी है मैंने इससे, अपनी सफारी से। जो पूरा स्नो में आपने देखा होगा, पूरा मतलब ऑफ रोड भी बहुत चले हैं उसमें। उससे पहले काजा भी जाके आ चुकी है गाड़ी, और दिल्ली के भी लगभग 3 चक्कर लग गए हैं गोवा से 3 महीने के अंदर। 3 या 4 महीने हुए हैं अभी इसको लिए हुए। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो गाड़ी वही बहुत बढ़िया चली, और गाड़ी ने मतलब कहीं भी मुझे अभी धोखा नहीं दिया। हो क्या रहता मैं पीछे इसको ना, सच में बता रहा हूँ, सेल करने की सोचने लगा था। और क्यों सोचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने जब मैंने ये ख़रीदी उस टाइम भी बोला, अरे आपने तो ये हाथी ले लिया, बर्बाद कर देगी आपको, परेशान हो जाओगे, बहुत पैसा खाएगी। तो देखो होता क्या है, जब भी आप कोई बड़ी गाड़ी लेते हो ना, जो टाटा सफारी स्ट्रॉम है ये उस टाइम के जो है गाड़ी, उस टाइम की ये प्रीमियम कार में आती थी और एक्सपेंसिव कार्स में आती थी। वो अलग बात है कि इसको बाद में बंद कर दिया गया। तो होता क्या है, जब गाड़ी प्रीमियमनेस होती है उसमें अलग से एक कुछ चीज़ अलग होती है, और रोड पे चलती थी ओब्वियसली, तो दिखती तो थी ये गाड़ी, अभी भी दिखती है। तो उसके खर्चे थोड़े महंगे पड़ते हैं। खर्चे क्या महंगे पड़ते हैं, जैसे पार्ट्स हो गए, या फिर आप प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाते गाड़ी का, करते ही नहीं। आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत महंगा है, आप सर्विस से बाहर करानी शुरू कर दो। इवन दो इस गाड़ी की सर्विस शायद बाहर हुई है, लेकिन मैंने फिर से इसकी सर्विस ना सेंटर पे करानी शुरू कर दी है। और सर्विस सेंटर पे क्या है, आपके पास ना एक वारंटी होती है, आपको एक विश्वास भी रहता है। दूसरा, आप जाके उनको बोल सकते हो दोबारा, भाई आपने ये मेरी गाड़ी में गलत किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फ़ायदे भी होते हैं सर्विस सेंटर के, और महंगी भी पड़ती है सर्विस सेंटर पे सर्विस कराना। तो खैर वो तो बड़ी गाड़ी होगी तो बड़े खर्चे होंगे। अब ये गाड़ी अगर मैं बताऊं उस टाइम की जो गाड़ी थी, तो ये फॉर्च्यूनर के मुकाबले की गाड़ी थी, एंडेवर के मुकाबले की गाड़ी थी। एंडेवर जो 35 लाख के आसपास आती है, अब तो खैर आनी बंद हो गई, पर जो लास्ट उसके प्राइस थे वो काफ़ी ऊपर पहुंच चुके थे। फॉर्च्यूनर 50 लाख पहुंच चुकी है। तो ये गाड़ी भी अगर चल रही होती तो शायद इसका रेट भी वही पड़ता। अब आप खुद सोच के बताओ कि फॉर्च्यूनर या एंडेवर का खर्चा या कोई पार्ट ऐसा है जो सस्ता पड़ता हो, इससे सस्ता हो, या तो उस मुकाबले की गाड़ी है तो उस मुकाबले के पार्ट भी डलेंगे। 25 कुंटल की गाड़ी है तो ओबियसली हैवी सामान लगेंगे इसमें भी, तो इसलिए इसके खर्चे ना महंगे पड़ते हैं। और लोग ना डर जाते हैं कि अरे यार ये तो बहुत महंगी है। शुरू में शौक में ले तो लेते हैं देखो हम गाड़ी, पर उसको मेंटेन नहीं कर पाते कई बार। मैंने ले ही है तो कुछ सोच के ही ली, इसीलिए मैंने मतलब दिमाग में पहले से ही था कि भाई कितना ही खर्चा हो जाए, कैसी गाड़ी हो, ठीक है मैं उसको मेंटेन रखूँगा, अपने हिसाब से चलाऊँगा और अपने हिसाब से उसे बनाऊँगा जैसे मुझे चाहिए गाड़ी। तो इसीलिए मैंने इसमें ना जितनी भी कमियाँ थी वो सारी दूर कराई हैं। धीरे धीरे सारी ख़त्म हो गई हैं ऑलमोस्ट। अब कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं है। लास्ट ट्रिप पे जो इसकी परफॉर्मेंस थी सर्विस के बाद, वो बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। स्पेशली स्नो में जब चलाई, वो तो खैर चलो अपनी अपनी स्किल्स हैं, कोई स्नो में बड़े अच्छे से चला लेता है, कोई नहीं चला पाता। खैर एक जगह गाड़ी अटकी, वो आपने सीन देखा होगा जहाँ पे क्या आइस के अंदर स्टक हो गए, तो लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए कि भाई नहीं इसे बेच दो, कबाड़ है ये तो कबाड़। तो आप खुद सोच के बताओ, गाड़ी के अटकने से कहीं पे गाड़ी का कबाड़ कहने से क्या फ़ायदा। 4x2 है, मैं भी जानता हूँ ये चीज़ यार। 4x2 में जिस रास्ते पे लेके निकाली है मैंने और जहाँ से मैं गया हूँ, तो वहाँ पे 4x4 ज़्यादा जाती हैं। वैसे वहाँ 4x4 भी अटक रही थी, आपको बता दूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने जब अपनी गाड़ी निकाली थी उसके बाद स्कॉर्पियो 4x4 थी जो वहाँ पे फंस गई थी, उसको भी धक्का दे के फिर वो निकाली गई। पर ये है कि हाँ 4x4 में ना चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं निकलने के, बस। तो खैर गाड़ी के अटकने से गाड़ी की ख़राब है या अच्छी है उसका तो कोई मतलब नहीं होता।
पर हाँ, एक टाइम पे जब मैंने ख़रीदी थी उसके बाद में एक दो मैंने सर्विस कराई थी, तो जिस तरह से लोगों ने बोला कि नहीं इसे बेच दो, ये कर देगी वो कर देगी, तो मेरे दिमाग में भी आ गया कि यार मैं सेल कर रहा हूँ अपनी सफारी, अब मुझसे नहीं चलाई जाएगी, लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि यार नहीं, सच में बहुत ज़्यादा खर्चा कराएगी। पर सच बताऊँ ऑनेस्टली, तो अभी मैंने जो पहले ही माइंड में अपना मतलब सेटअप कर रखा था कि भाई गाड़ी जो मुझे ख़रीदनी है या जो गाड़ी मुझे रखनी है, तो मैं अगर सेकंड हैंड गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे अलग से 50,000 रुपये एक साइड मैंने रख दिए थे कि भाई ये 50,000 रुपये मैं इसलिए रख रहा हूँ उस गाड़ी को ना परफेक्ट करने के लिए। और अभी ये गाड़ी परफेक्ट हो चुकी है और इसमें पूरे 50,000 के आसपास मैंने जो है इन्वेस्ट किए हैं। वो मुझे मतलब पहले से मैंने अपना माइंड सेट कर रखा था। तो जब भी आप सेकेंड हैंड व्हीकल ले रहे हो या यूज्ड व्हीकल ले रहे हो कोई भी, तो आपको भी ये ना सोच के चलना चाहिए। छोटा व्हीकल है ठीक है, 10,000 या 20,000 मैं साइड में रखता हूँ, या फिर बड़ा व्हीकल है तो मैंने इसलिए भाई इसके हिसाब से 50,000 एक साइड में रखे कि भाई इतने तो मैं इसमें मुझे लगाने ही पड़ेंगे। ये हो या कोई सी और भी लेता तो उसमें भी इतने लगाने पड़ते, बट क्या था दिल पे तो ये आई हुई थी, तो इसलिए जब इस पे दिल आ गया तो फिर यही आ गई घर पे। अब कोई इसे छोटा हाथी कह ले, कोई बड़ा हाथी या सफ़ेद हाथी कह लो या काला हाथी कह लो, अब है तो चलेगी और चल भी रही है डेली। मतलब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। माइलेज मैंने आज आपको इसीलिए दिखाया कि भाई क्या माइलेज ये दे रही है। मुझे जो है टियागो से सस्ती पड़ रही है, इतना मैं जानता हूँ। टियागो से सस्ती क्यों पड़ रही है? टियागो पेट्रोल थी जो 97 या 98 रुपीज़ पर लीटर है पेट्रोल। डीजल है, माइलेज उससे बेहतर दे रही है, स्पेस उससे ज़्यादा है, सामान उससे ज़्यादा भर लेता हूँ। एक और अच्छी चीज़ लगी इसमें ना, कितना ही सामान भर लेता हूँ मैं। सामान भरने से इसके माइलेज पे फ़र्क नहीं पड़ता। टियागो का माइलेज एकदम डाउन हो जाता था जहाँ मैंने उसे पीछे से पूरा भर दिया बोट उसका। तो ये चीज़ भी इसमें अच्छी लगी क्योंकि हैवी इंजन है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कितना आप लोग इसके अंदर बैठे हो कितने नहीं बैठे, वो अपना उतना ही माइलेज निकालेगा जितना उसको निकालना है। ऑलरेडी गाड़ी का वेट खुद इतना ज़्यादा है, उसके बाद भी हाईवे पे 15 प्लस माइलेज मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब फास्ट चला के। यूजुअली तो 17.5 भी लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मैंने कमी करी है। और बेचने तो नहीं वाला अभी, ये तो सोच लो, क्योंकि आज इसकी इतनी तारीफ़ें कर दी तो अब तो बेचने नहीं वाला। सो गाइस, ट्रिप तो इसी से मिलेंगी अभी, जब तक कोई दूसरी और ऑप्शन नहीं है अपने पास। पर हाँ, मेरा प्लान है कि एक कुछ अलग से न्यू गाड़ी भी रखेंगे ज़रूर इसके साथ साथ, जिससे कि मतलब और जो कमियां मैं जो चीज़ें महसूस करता हूँ या कुछ ऐसी जगह जाना होता है कई बार, तो एक मेरा प्लान है कि 4x4 भी रखने का। खैर वो अभी देखते हैं कौन सी गाड़ी पसंद आती है कौन सी नहीं आती। तो यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको सेल नहीं किया, वरना जितना क्रिटिसाइज हुई थी ये गाड़ी बेचारी, उतना शायद कोई और नहीं झेल पाता, वो सेल कर देता अब तक डर के मारे। पर चलो कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। देखो किसी को कुछ चीज़ पसंद होती है, किसी को नहीं होती। कोई किसी चीज़ को कैसे मेंटेन कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसको कैसे मेंटेन करके रख रहा हूँ, कैसे चला रहा हूँ, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें तो मतलब चलती रहती हैं लाइफ में, और ये पार्ट है लाइफ का। जब आप कुछ भी काम करते हो तो बहुत से लोग उसको अच्छा बोलेंगे, बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, तो ये तो चलता है। और क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो फिर आदमी सीखता भी नहीं है और आदमी ऊपर भी नहीं बढ़ता है। तो ये ज़रूरी है लाइफ में। एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।